हेलो एवरीवन, मैं किंगडम सीरीज के स्पेशल एपिसोड में आपका वेलकम करता हूं। आपने सोशल एक्टिविस्ट मोहम्मद इरफान का नाम सुना होगा। उन्होंने 1 अगस्त को अपना यूट्यूब चैनल लॉन्च किया और 24 घंटे के अंदर उनके 70,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हो गए थे। इस वायरल ट्रेंड की शुरुआत लल्लन टॉप की एक न्यूज क्लिप से हुई थी। वो न्यूज क्लिप आप खुद देखिए। जब आदमी हताश और निराश हो जाता ना, तो नीरज की एक लाइन कह रहा हूँ सर। सपन जड़े फूल से, मीत चुबे सूल से, लुट गया सिंगार सभी बात के बबूल से। हम खड़े खड़े बाहर देखते रहे, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। नींद भी खुली न थी, आहे धूप डल गई, पाँव भी उठे न सकी, जिंदगी फिसल गई, पात पात झड़ गए, साग साग जल गई। चाह तो निकल सकी न, पर उम्र निकल गई। समझिए सर इस दर्द को, इस तड़प को, इस क्या सोच रहा है। नीरज ऐसे नहीं लिख रहे। नीरज को कोई ख्वाब नहीं आया। नीरज सोच रहे कि कितने वक्त आए गए, कुछ अच्छे कुछ बुरे, कुछ लोग मेरे साथ थे, आज मेरे हिस्से में धूल और गुबार आई है। नीरज का कहने का मतलब ये है। तो हमारा कहने का मतलब है कि लोकतंत्र में असहमति रखना कोई अपराध नहीं है। उनकी यह क्लिप इतनी वायरल हो गई कि 27 जुलाई को अपोजिशन लीडर राहुल गांधी उनसे मिलने उनके घर पे आए। इरफान साहब की मांग है कि इस मुल्क के हालात ऐसे बनाए जाएं कि गरीब इंसान भी इज्जत की जिंदगी जी सके। उनकी 3 स्पेसिफिक मांगे हैं: इज्जत के साथ गुजारने लायक आमदनी, अच्छी एजुकेशन और सस्ती मेडिकल फैसिलिटी। गरीबों के बच्चों को अच्छे स्कूल नहीं मिलते, बचपन से ही उन्हें बराबरी कर पाने का मौका ही नहीं मिलता। मैं 21 अगस्त को उनसे मिलने गया था। मेरे पास उनका कांटेक्ट नहीं था, तो बिना अपॉइंटमेंट के ही चला गया। उनके पूरे दिन का शेड्यूल पैक था। एक अमेरिकन न्यूज चैनल से इंटरव्यू, कुछ लोकल चैनल्स से भी इंटरव्यू, और वो खुद भी यूट्यूब वीडियोस बनाते हैं और अपलोड करते हैं। बहुत बिजी होने के बावजूद उन्होंने मुझे अच्छे से वेलकम किया, एक मेहमान की तरह बिठाया, चाय पिलाया, नाश्ता कराया और खाना भी खिलाया। बीच बीच में जब मौका मिलता तो थोड़ी बहुत बातचीत हो जाती। उनकी बातों में बहुत ज्यादा ग्रेविटी और सीरियसनेस थी। उनकी बातों के बीच कोई भी दूसरा मुद्दा उठाने का तुक नहीं बनता था। उनकी ज्यादातर बातें गरीब इंसान के सिर्फ जिंदा रहने से जुड़ी हुई थी। मोहम्मद इरफान के मुद्दों को समझने का सबसे बेहतरीन मौका मुझे एक इत्तेफाक से मिला। मेरी रिटर्न टिकट दिल्ली एयरपोर्ट के बजाय गलती से नोएडा एयरपोर्ट से बुक हो गई। कैब ड्राइवर ने मेहरबानी की और 130 किलोमीटर दूर नोएडा एयरपोर्ट तक पहुंचाने के लिए तैयार हो गए। रास्ते में कैब ड्राइवर सिकंदर गौतम से बातचीत शुरू हो गई। ड्राइवर से बात करते हुए मोहम्मद इरफान के मुद्दों की मिसालें सामने आनी शुरू हुई। ड्राइवर ने मुझे बताया पहले उसकी तनख्वाह सिर्फ 9,000 रुपए थी। उसमें से उसे 3,000 रुपए का ब्लैक में गैस सिलेंडर खरीदना पड़ता था और 3,000 रुपए कमरे का रेंट देना पड़ता था। उसने किसी से 30,000 रुपए का उधार लिया, 5% मंथली इंटरेस्ट पे। मंथली इंटरेस्ट अभी तक वो 1 लाख रुपए से ज्यादा उसे वापस कर चुका है, फिर भी उधार देने वाला उसका पीछा नहीं छोड़ रहा। उसने ये भी बताया कि फैक्ट्रीज में अक्सर मजदूरों को सिर्फ 9-10 हजार रुपए तनख्वाह दी जाती है, लेकिन वाउचर पे 14-15 हजार का सिग्नेचर लिया जाता है। फिर उसने ये भी शेयर किया कि अमीर लोग शराब पीने और पिज्जा खाने जैसी चीजों पे ढेर सारा पैसा खर्च कर देते हैं, लेकिन अपने घर में काम करने वाले नौकरों को ठीक से पैसा नहीं देते। वो ये नहीं सोचते कि इतने कम पैसे में एक गरीब का घर कैसे चलेगा। इन सब के बीच उसने ये भी बताया कि यूपी की हुकूमत अच्छा काम कर रही है। यूपी में गुंडागर्दी अब लगभग खत्म हो चुकी है, औरतें भी रात में बाहर निकल सकती हैं। ड्राइवर की तकलीफें और उसकी बातें मोहम्मद इरफान के मुद्दों से जुड़ी हुई थी, एक गरीब इंसान के सिर्फ जिंदा रहने से जुड़ी हुई थी। लेकिन जिन्होंने मुझे सबसे बड़ी बात बताई वो थी इरफान की माँ। उन्होंने बताया कि पिछले साल इरफान के बड़े भाई की तबीयत खराब हुई, सर में तेज दर्द होना शुरू हुआ। वो लोग उन्हें लेकर हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल में बिना किसी टेस्ट के उनके कमर में 2 इंजेक्शन दी। इंजेक्शन के तुरंत बाद उनकी तबीयत और खराब होने लगी। थोड़ी देर बाद उनकी मौत हो गई। उनका एक 8 साल का बच्चा भी है। उनकी माँ से मेरी बहुत देर तक बातचीत हुई। उनकी माँ एक खुशमिजाज और जिंदा दिल इंसान है। उन्होंने बताया कि उनके फादर बिहार के शेखपुरा के रहने वाले थे। इत्तेफाक से मेरे नाना भी शेखपुरा के ही रहने वाले थे। इरफान साहब की पूरी फैमिली खुशमिजाज और जिंदा दिल है। उनकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन चाहे जो भी हो, उन लोगों का सेंस बहुत अच्छा है। उनके साथ बिताए हुए कुछ पल के वीडियोस एंजॉय कीजिए। ये सैयद सर है और डायरेक्ट मुंबई से अभी सिर्फ भाई से मिलने के लिए आए, सामने से बात करने के लिए। बहुत ही खुशी की बात। अल्लाह की बात
देखो ये इनकी फ्लाइट की टिकट है, डायरेक्ट मुंबई से सीधा ढूंढते विदाउट कॉन्टेक्ट पूछताछ करते हैं। सबसे बड़ी बात है मेरा फोन नंबर नहीं कि मुझसे कोई बात कुछ नहीं है, कोई कांटेक्ट नहीं, बस ये आज थे कि मिल जाएंगे। और प्यार एक दूसरे का प्यार है। और इनकी मेहनत से आज हम घर पे ही थे और मिल गए। तो ये मैं इरफान भाई की वीडियो बना रहा हूँ। उनका किसी अमेरिकन टीवी चैनल न्यूज़ चैनल से इंटरव्यू चल रहा है, उनकी वीडियो में बना रहा हूँ। राजनीतिक दल या संगठन से वोट बटोरने तो नहीं आए थे, वो तो मजदूरों की बेहतर जीवन को लेकर आए थे और आपने उन्हें साजिश करता बता के एनएससी लगा दिया, तो वो तो ऐसा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे साथ मेरे भाई एजाज सैयद हैं और ये मेरे अब्बू है, अम्मी हैं, और आज हम बड़ी गर्मजोशी से मिले हैं। हेल्थ इशू पे बात की है जो अक्सर ये जाने जाते हैं जिस चीज़ के लिए लोगों के स्वास्थ्य के लिए। इनका मानना है कि ज़िंदगी अच्छी होगी, स्वस्थ होगी तो आप बेहतर तरीके से दुनिया का सामना करेंगे, परिवार के लिए, देश के लिए। तो इनकी सोच की जितनी सराहना की जाए कम है, क्योंकि ये सबका भला चाहते हैं। देखते हैं तंदुरुस्ती एक नेमत है जो खुदा की तरफ से मिलती है, उसको संवारने निखारने की ज़रूरत है। तो इस प्यार के लिए हम एजाज भाई के आभारी रहेंगे और मैं हमेशा एजाज भाई यहाँ से मिलता रहूँगा। और हम सबको एजाज भाई से जुड़ना चाहिए क्योंकि एजाज भाई के पास हमारी तंदुरुस्ती का राज है। अल्लाह ने ये इल्म दिया है कि हम बेहतर तरीके से स्वस्थ रहें। और इन्होंने अपनी मम्मी पे प्रैक्टिस की है, उनकी दवाइयाँ कम कराई है। ये शुगर, बीपी और चीज़ें जो हैं, अगर ये छोटी छोटी बीमारियाँ कल बड़ा कारण बन जाती है आफत का, उनको बड़े इजी तरीके से कंट्रोल करना जानते हैं। तो आप तक अगर ये वीडियो पहुँचे तो एजाज भाई से जुड़िए, हम सब एजाज भाई के साथ हैं। और एजाज भाई आप ज़िंदगी में बेहतर करें, लोगों की ज़िंदगी में और खुशियाँ लाएँ, और अल्लाह और आपको मकाम और कामयाब करें। जय हिंद, जय भारत। और एक चीज़ और हम मेरे ननिहाल, मेरे नाना का घर और इनके अब्बू का घर एक ही जगह है, शेखपुरा, बिहार में शेखपुरा है। हम लोग एक ही जगह के रहने वाले हैं। चलिए, इरफान साहब के YouTube चैनल का लिंक कमेंट सेक्शन में है, उनके वीडियोस देखिए, उनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। अगले एपिसोड में गट हेल्थ को समराइज करूंगा जो इस एपिसोड में नहीं कर पाया। तो देखते रहिए किंगडम सीरीज। थैंक यू सो मच।